जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज बात करेंगे अपने किशोर कुमार साहब के बारे में। दोस्तों वैसे तो किशोर कुमार साहब के बहुत अनगिनत किस्से हैं। आप सभी लोगों ने काफ़ी वेबसाइट पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर उनके बारे में स्टोरी सुनी होंगी, देखी होंगी, पढ़ी होंगी। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि किशोर कुमार और राजेश खन्ना की बॉन्डिंग कैसे हुई थी। मतलब किशोर कुमार साहब ने राजेश खन्ना के लिए गाना कब शुरू किया था और कैसे शुरू किया था। आप सभी लोगों को पता है कि राजेश खन्ना की सबसे पहली मूवी जो हिट थी उसका नाम था आराधना, और उस मूवी के डायरेक्टर थे शक्ति सामंत, और उस मूवी के मेन म्यूजिक डायरेक्टर थे एस डी बर्मन, और उनके बेटे आर डी बर्मन इस फिल्म के असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो दोस्तों इसके म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर ने प्लानिंग की कि यार इस मूवी के लिए एंट्री सॉन्ग किससे गवाना चाहिए। तो उन सभी लोगों के दिमाग में बात आई, क्यों ना हम किशोर कुमार साहब से बोलें कि आप इस गाने को गाएं। तो फ्रेंड्स इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर और इस मूवी के डायरेक्टर ने मिलकर सोचा कि इस मूवी के एंट्री सॉन्ग को किशोर कुमार साहब से गाना चाहिए। अब वो लोग इसी उधेड़-बुन में चल रहे थे कि यार किशोर कुमार को कैसे राजी किया जाए कि वो इस मूवी के लिए पहला एंट्री सॉन्ग गाए। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर दोनों किशोर कुमार से मिलने उनके घर गए। उन्होंने किशोर कुमार साहब से जाकर बात की और कहा कि साहब हम चाहते हैं कि आप इसका एंट्री सॉन्ग आप गाएं। किशोर कुमार साहब दोस्तों अपनी अजीब हरकतों, अपने अड़ियल रवैये और अपनी अलग ही सोच के कारण जाने जाते थे। जब तक दोस्तों उनको पूरा पैसा नहीं मिल जाता था तब तक वो किसी भी काम को पूरा नहीं किया करते थे। एक बार दोस्तों वो एक फिल्म में काम कर रहे थे तो उनको उस मूवी के डायरेक्टर ने थोड़ा पैसा दिया था, मतलब कि आधा पैसा दिया था। तो किशोर कुमार साहब आधा मेकअप करके उस मूवी के सेट पर चले गए थे। जब डायरेक्टर साहब ने पूछा कि भैया आप आधा मेकअप करके क्यों आए हैं, तो दोस्तों किशोर कुमार साहब ने बड़े ही प्यार से कहा कि आधा पैसा मतलब कि आधा काम। दोस्तों किशोर कुमार साहब ने म्यूजिक डायरेक्टर के सामने और इस मूवी के डायरेक्टर के सामने अजीब शर्त रख दी कि पहले मैं इस मूवी के मेन लीड एक्टर से मिलूंगा और तब जाकर मैं आपके लिए गाना गाऊंगा। तब डायरेक्टर साहब ने पूछा कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये किस तरह की शर्त है। तब किशोर कुमार साहब ने कहा कि मैंने सुना कि आपने इस मूवी में एक नया हीरो लिया है, मैं पहले उस हीरो को देखना चाहता हूं, उससे बात करना चाहता हूं, उसके विचार जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के लिए गाना नहीं चाहता। तो दोस्तों मूवी के डायरेक्टर को उनकी बात माननी पड़ी। राजेश खन्ना साहब उस वक्त न्यूकमर थे, हालांकि इससे पहले वो 10-5 मूवीज में काम कर चुके थे, लेकिन आराधना मूवी उनकी पहली सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी थी। तो दोस्तों उन्होंने समझा बुझाकर राजेश खन्ना साहब को किशोर कुमार के घर भेज दिया। दोस्तों राजेश खन्ना साहब काफ़ी डरे हुए थे, क्योंकि राजेश खन्ना साहब को पता था कि किशोर कुमार काफ़ी अड़ियल रवैये के हैं और कुछ अलग ही हरकतें करते हैं और अलग ही सोच रखते हैं और काफ़ी वो लोगों की तफरीह भी लिया करते हैं। तो राजेश खन्ना साहब काफ़ी डरे हुए थे। तो दोस्तों जब किशोर कुमार साहब और राजेश खन्ना साहब का आमना सामना हुआ, वो लोग एक कमरे में बैठे, उनकी बातें शुरू हुई। दोस्तों आधे घंटे तक किशोर कुमार राजेश खन्ना साहब को सर से लेकर पैर तक देखते रहे, उन्हें घूरते रहे, और उन्होंने उस आधे घंटे में एक बार भी राजेश खन्ना साहब को पानी का गिलास तक नहीं पूछा। दोस्तों डर के मारे राजेश खन्ना साहब का गिलास सूख रहा था। तो फिर उन्होंने बड़े ही एटीट्यूड में किशोर कुमार साहब ने राजेश खन्ना साहब से पूछा कि आप पिक्चर में आना क्यों चाहते हो, आप मूवीज करना क्यों चाहते हो, आप हीरो बनना क्यों चाहते हो। तो दोस्तों राजेश खन्ना ने बड़ा ही ब्रिलियंट तरीके का जवाब दिया। उन्होंने बोला कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं। तब किशोर कुमार साहब ने कहा कि पिक्चर में काम करके कैसे सेवा, आप अगर लोगों की सेवा करना चाहते हो तो आप लोगों को पैसे बांट सकते हो, उनको किसी और माध्यम से सेवा कर सकते हो, उनको कपड़े बांट सकते हो, मतलब न जाने कितने ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप गरीब लोगों की और लोगों की मदद कर सकते हो। तब राजेश खन्ना साहब ने बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया कि लोगों का मनोरंजन करके भी तो सेवा की जाती है, मैं लोगों का मनोरंजन करके लोगों की सेवा करना चाहता हूं। दोस्तों किशोर कुमार साहब को राजेश खन्ना का यह जवाब बड़ा ही अच्छा लगा और उनकी हाजिर जवाबी किशोर कुमार साहब को बहुत पसंद आई। तो दोस्तों किशोर कुमार साहब ने फिर राजेश खन्ना साहब से कहा कि अब मैं आपके लिए गाऊंगा, मुझे आपका जवाब बड़ा अच्छा लगा और आपकी हाजिर जवाबी बहुत पसंद आई। तो दोस्तों तब किशोर कुमार साहब ने अपने नौकर को आवाज़ लगाई और उसको कहा कि राजेश खन्ना साहब के लिए चाय पानी नाश्ता सब लेकर आओ। तब उन्होंने बड़े प्यार से राजेश खन्ना साहब को नाश्ता कराया, ब्रेकफास्ट कराया और उनको बोल दिया कि मैं आपकी पिक्चर का एंट्री सॉन्ग जरूर गाऊंगा। तो दोस्तों इस तरह मेरे सपनों की रानी आराधना मूवी का पहला टाइटल सॉन्ग एंट्री सॉन्ग किशोर कुमार साहब ने इस तरह रिकॉर्ड किया था। और दोस्तों इस मूवी का एंट्री सॉन्ग इतना प्रचलित हुआ, इतना फेमस हुआ कि उसके बाद एस डी बर्मन ने सारे गाने इस मूवी के किशोर कुमार साहब से ही गवाए थे।
और दोस्तों ये मूवी अपने गानों की वजह से ही ब्लॉकबस्टर बनी थी, क्योंकि इस मूवी के सारे गाने ब्लॉकबस्टर हिट हुए थे और आज तक लोग, आज की जनरेशन भी उनके गानों को बड़े प्यार से सुनती है। आप कहीं भी देख लीजिएगा, आज भी आपको किशोर कुमार के आराधना मूवी के गाने कहीं भी सुनने को आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे थे अपने किशोर कुमार साहब।